महान प्रतापी शासक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता राजा उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे, जिन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। महाराणा प्रताप की माता का नाम रानी जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच ऊंचे थे और उनके शरीर का वजन 110 किलोग्राम था। युद्धभूमि में महाराणा प्रताप 81 किलो वजन वाले भाला और 72 किलो के कवच को छाती पर धारण कर लड़ते थे। माना जाता है कि अपने भाला, कवच, ढाल और तलवार का वजन मिलाकर वे अपने साथ 208 किलो वजन के साथ युद्ध मैदान में होते थे। 28 फरवरी 1572 में राणा उदय सिंह ने देहांत से पहले अपने सबसे छोटी पत्नी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि उदय सिंह के अंतिम संस्कार के कुछ समय बाद ही प्रताप को जनता द्वारा राजगद्दी पर बिठा दिया गया था। मेवाड़ की ये प्रथा थी कि पिता के दाह संस्कार में सबसे बड़ा पुत्र शामिल न होकर राजमहल में ही रहता था, ताकि दुश्मन की ओर से हमला होने पर वो उनका खात्मा कर सके। इसलिए उदय सिंह के अंतिम संस्कार में भी प्रताप मौजूद नहीं थे। इसके अलावा राजकुमार जगमाल भी अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं थे। इस पर प्रताप के मामा अखईराज और ग्वालियर के राम सिंह राजमहल पहुंचे तो वहां जगमाल के राज्याभिषेक को रोककर एक बावड़ी पर बैठे प्रताप को राणा बनने के लिए मनाया और वहीं पर उनका राज्याभिषेक किया गया। इससे क्रोधित होकर जगमाल ने मेवाड़ छोड़ दिया और बदला लेने के लिए मुगल सेना में शामिल होकर बगावत कर दी। मुगल सेना राजा अकबर ने उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सहायता के कारण उसे जहाजपुर शहर सल्तनत पुरस्कार के रूप में दे दी। गद्दी संभालने के बाद महाराणा प्रताप ने ऐलान किया कि चित्तौड़ पर जब तक वो दोबारा कब्जा नहीं कर लेते हैं, तब तक वो पलंग की जगह जमीन पर घास पर सोएंगे। साथ ही साथ वो भोजन के लिए सोने और चांदी की थाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सन 1573 में 6 दूत संधि करने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए, लेकिन महाराणा प्रताप द्वारा सब ठुकरा दिए गए। इन अभियानों में से अंतिम का नेतृत्व अकबर के बहनोई राजा मान सिंह ने किया था। जब शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रयास विफल हो गए तो अकबर ने अपनी शक्तिशाली मुगल सेना के साथ युद्ध करने का मन बना लिया। अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे, वहीं महाराणा प्रताप की राजपूत सेना संख्या में 20,000 थी। इस युद्ध में ना तो कोई विजय हुआ और ना ही किसी की पराजय हुई। अकबर की सेना बहुत विशाल थी, इसके बावजूद वो महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए थे। सैकड़ों मुगल वीर महाराणा प्रताप जी के हाथ से मारे गए, परंतु यवन सेना के सम्मुख बहुत कम संख्या में वीर राजपूत सेना कब तक लोहा लेती। फिर भी यवनों को राजपूत के भीषण बारों से छठी का दूध याद आ गया था। वे महाराणा प्रताप के नाम मात्र से घबरा रहे थे। धीरे धीरे महाराणा प्रताप की सेना का पक्ष निर्मल होने लगा। राजपूत राजा मान सिंह की खोज करते करते महाराणा प्रताप शत्रु सेना में विचरण करने लगे, परंतु मस्तक पर मेवाड़ राज छत्र लगा हुआ था। उसको देखकर मुगल सेना ने इनको घेर लिया। महाराणा प्रताप इस समय विशेष संकट में थे। आसपास में इनकी सहायता के लिए कोई सामंत या सरदार न था, परंतु थोड़े ही समय में महाराणा प्रताप की जय का घोष जोरों से सुनाई दिया। इस जयनाद के साथ ही बीरबल भालापंती मानाजी छपटते हुए सेना सहित प्रताप के निकट आ पहुँचे। मानाजी ने महाराणा प्रताप से ऐसे संकट के समय राजचिन्ह देकर वहाँ से निकल जाने की प्रार्थना की। महाराणा ने कहा, मानाजी, रण में पीठ दिखाना राजपूत का काम नहीं, यह कायरतापूर्ण कार्य मैं नहीं कर सकता। मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं अंतिम श्वास तक लड़ता रहूँगा। आप मुझे यह क्या सलाह दे रहे हैं? मानाजी ने कहा, महाराज, यह समय विलम्ब करने का नहीं है। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए मेवाड़ में घुसे हुए विदेशियों को निकालने के लिए यह आवश्यक है कि आप प्राणों की बलि ना दें। हम आपको रण से नहीं हटा रहे हैं, बल्कि निरंतर मुगलों से युद्ध करने के लिए यहाँ से इस समय अलग कर रहे हैं। मानाजी की बातों का प्रताप पर असर हुआ और वहाँ से अलग हो गए। राणा ने अपना छत्र और झंडा मानाजी को दे दिया। इधर वीरवर मानाजी को ही राणा समझकर मुगल सैनिक उन पर टूट पड़े। इसी मध्य उन्होंने हिंदू बैरी बादशाह अकबर के बड़े पुत्र शहजादा सलीम को अपने सम्मुख आते देखा तो उनका उत्साह और साहस दूना हो गया। उन्होंने अपना भयंकर भाला उठाया और अपने प्यारे घोड़े चेतक को सलीम की ओर चलाया। उनका प्यारा घोड़ा चेतक एक वीर योद्धा से कम ना था। प्रताप का इशारा पाकर वह सलीम के हाथी पर भी चढ़ गया। महाराणा प्रताप के भीषण बार से महावत व शरीर गढ़ रक्षक मारे गए तथा भाग्यवश सलीम बचकर निकल गया। महावत के गिरते ही निरंकुश होकर हाथी शहजादा सलीम को संग्राम से लेकर भागा। शहजादा सलीम भागा, परंतु प्रताप सिंह ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा।
यवनों की अगिनत सेना शहजादे को बचाने के लिए अगिनत वार करने लगी। इधर वीर राजपूतगढ़ भी प्रताप की रक्षा करने के लिए तथा मुगल सेना का घमंड चूर करने के लिए भीषण युद्ध करने लगे। मानाजी ने प्रचंड युद्ध कौशल दिखाया, परंतु विशाल सेना का मुकाबला न कर सके और कई यवनों को मारकर स्वयं भी मातृभूमि की गोद में हमेशा के लिए सो गए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक विश्वास पात्र, मनुष्य के समान बुद्धि रखने वाला, इशारा पाते ही हवा से बात करने लगा। हजारों लोगों ने महाराणा प्रताप को रोकने के लिए, उन पर आक्रमण करने के लिए चेतक पर तीर फेंके, परंतु वह जख्मी होकर भी अपने प्रिय राजा को लेकर मुगल सेना के बीचों बीच चला जा रहा था। 2 पठान सरदारों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया। महाराणा प्रताप सिंह का छोटा भाई शक्ति सिंह, जो इस समय अकबर की सेना में नायक का काम कर रहा था, सब कुछ देख रहा था। राणा के प्राणों को संकट में देख उसका ममतब जाग पड़ा। भाई की रक्षा करने के लिए उसने पठान सैनिकों का पीछा किया और उन सैनिकों को अपनी तलवार का शिकार बनाया। शक्ति सिंह ने अपने भाई प्रताप को रुकने के लिए कहा, किंतु उन्होंने एक नहीं सुनी और नदी पार करने तक घोड़े पर दौड़ते रहे। जब नदी पार कर ली तो घोड़ा थक चुका था। वे घोड़े से उतर पड़े और घूम कर देखा तो भाई शक्ति सिंह खड़ा था। महाराणा प्रताप ने कहा, भाई शक्ति, तुम अब भी मेरे प्राणों के पीछे पड़े हो। लो, आज अपने हाथों से ही इस प्रताप का अंत कर दो। सारा मेवाड़ उजड़ चुका है और आंखें उजड़े हुए मेवाड़ को नहीं देखना चाहती। शक्ति सिंह अपने घोड़े से नीचे उतरकर महाराणा के चरणों में गिरकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे और कहने लगे, भाई मेरा अपराध क्षमा कर दो। महाराणा प्रताप के नेत्रों में भी आंसू थे। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े की ओर देखा। वह अपनी करुण आंखों से विदाई मांग रहा था। देखते देखते प्यारे चेतक के प्राण समाप्त हो गए। महाराणा प्रताप फूट फूट कर रोने लगे। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा राणा को दे दिया। इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप को 12 वर्ष एक सैनिक की भांति भूखे प्यासे रहकर जंगलों और अरावली की पहाड़ियों में छिप छिप कर दिन व्यतीत करने पड़े। ऐसी विषम परिस्थिति में भी महाराणा को कभी कभी अकबर की सेना का मुकाबला करना पड़ता था। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे व महारानी भी थी। बादशाह अकबर राणा को पकड़ने की ताक में था। उसने कई प्रयत्न किए, किंतु वह असफल रहा। महाराणा प्रताप अपनी स्त्री और बच्चों के साथ भीड़ जंगलों में घास से रोटी खाकर जीवन निर्वाह करते थे। उन रोटियों को भी कभी कभी बन के बिलाम बच्चों से छीन कर ले जाते। बच्चे रो पड़ते, परंतु राणा अपने प्रण से कभी विचलित नहीं हुए। उनको चिंता थी केवल मेवाड़ भूमि को बंधनों से मुक्त कराने की। अंत में मेवाड़ की भूमि के सच्चे सेवक भामाशाह ने अपना असंख्य द्रव्य राणा जी के चरणों में अर्पित कर दिया। राणा जी के हृदय में पुनः साहस की लहर दौड़ पड़ी और सेना का संगठन कर कई किलों पर अधिकार कर लिया, परंतु वे अपने प्रिय चित्तौड़ के किले को मुक्त न करा सके। उससे पूर्व ही उनका स्वास्थ्य गिरता गया। उन्होंने अपने पुत्र और वीर सामंतों को बुलाकर कहा, वीर सपूतों, दृढ़ संकल्प करो कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करोगे और संपूर्ण मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र कराओगे। सभी उपस्थित वीर सामंतों ने और महाराणा प्रताप के वीर पुत्र अमर सिंह ने मरते दम तक यवनों से स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। इन शब्दों से वीर महाराणा प्रताप की आत्मा को शांति मिली और सदा के लिए मातृभूमि की गोद में सो गए।